सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता में कल हम पढ़ रहे थे उत्तरायण दक्षिणायन के बारे में, और दो गति बताई हैं यहाँ पे प्रयाण काल के समय। तो एक गति वो है जिसमें से जाकर के प्रयाण करने वाले वापस लौट करके नहीं आते हैं, निवृत्ति मार्ग, मोक्ष का मार्ग। और दूसरा बताया था ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, तो जैसा जैसा जिसका कर्माशय होता है उन लोकों में जाकर के वो वैसे वैसे फल भोग करके वापस आ जाते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा था। तो कल के पाठ से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओम दीदी, कल आप ब्रह्मा के आयु के बारे में बता रहे थे कि ब्रह्मा की आयु एक युग एक दिन के बराबर होती है। ब्रह्मा की आयु नहीं, ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा तो शाश्वत है, उसकी क्या आयु जी? उसकी आयु के बारे में पूछना था। जिसका कोई आदि अंत नहीं उसकी आयु कौन बताएगा? नित्य है वो तो। दिन होता है तो उसकी आयु भी होती होगी। ब्रह्म तो नित्य है। मतलब उसका दिन उसको मान लिया हमने जिसमें सृष्टि होती है ना, सृष्टि काल। व्यवहार के लिए बताना तो पड़ेगा ना कुछ, क्योंकि हम जो हैं हम तो काल से व्यवहार करते हैं, हम जो जीवात्माएं हैं। तो प्रश्न ये है कि कितने काल तक रहते हैं उन लोकों में। तो ये समझाने के लिए बताया कि बहुत लंबा काल है वो, सहस्त्रों युग। तो एक युग की कितनी आयु है उसको हम माप सकते हैं। तो फिर बताया कि ऐसे ऐसे हजारों युग, और वो हजारों युग भी हम मनुष्यों के युग नहीं, ब्रह्मा के युग। तो ब्रह्मा का युग कितना, मनुष्य से तो फिर बहुत बड़ा है ना ब्रह्म तो उसका दिन भी मनुष्य के दिन से हजारों गुना बड़ा है। पूरी सृष्टि का काल ही उसका दिन है। तो ये व्यवहार के लिए मान लिया कि जब यहाँ सृष्टि होती है तो समझ लो कि ये ब्रह्मा का दिन है, और जब यहाँ प्रलय होती है तो समझ लो ये ब्रह्मा के लिए रात्रि है। तो ऐसे नहीं होता है ब्रह्मा के लिए जैसे हमारी तरह से होते हैं, और हम उसको भी एक, जैसे हम 5 फीट के हैं तो उसको 50 फीट का कोई मान लें या 100 फीट का मान लें कि वो हमारे से इतना बड़ा होगा, फिर उसका लोक इतना बड़ा होगा। ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म तो नित्य है, उसकी कोई आयु नहीं है। जी हो गया, आगे चलूं? तो ये पढ़ के आए आप लोग उत्तरायण दक्षिणायन? क्या 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 समझ में आया? हाँ, कौन कौन पढ़ के आए आप में से दक्षिणायन उत्तरायण के बारे में? आप लोग क्यों नहीं पढ़ के आए? आपको तो बोला तो था। हैं? किताब ले लेते अपने भाइयों से मांग के जो उपनिषद पढ़ रहे हैं। ऐसे मतलब बहाना तैयार रखते हो आप, एक्सक्यूज तैयार रखते हो। किताब ही नहीं थी, जैसे धरती के ऊपर ही किताब नहीं है, लाइब्रेरी में किताब है, आपके जो बड़े भाई पढ़ते हैं उनके पास है। कोई चीज बताई जाती है तो उसको किया करो। इधर कौन पढ़ के आए? 3 इसमें भी नहीं पढ़ के आई। कुछ के लिए तो सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर सब बराबर ही रहता है। जो मर्जी पढ़ा दो, जो मर्जी बोल दो,
जितना सुंदर उपदेश दे दो, जितनी मर्जी प्रेरणा दे दो उठाने के लिए, हम तो ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं करना है हमें। ऐसे जीवात्मा जब आपके ही अंदर बैठी हैं, आप तो वो हो ना जो दूसरों को जगाने वाले हो, और आप ही ऐसे हो कि मतलब कुछ बोला जाए हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे नहीं बनना आपको। कोई बात बता दें उसको सुन के वैसा करना होता है। आज पढ़ के आना, अपने से बड़े भाइयों की पुस्तक लेके इसको पढ़ना वहां पे। यहाँ छोटा सा दिया है शॉर्ट में, ये ठीक से समझ में नहीं आएगा आपको। और भी कोई पूछ ले आपसे, आप पतंजलि योग पीठ से आए हो, वहां आप विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये दक्षिणायन उत्तरायण क्या है, ये देवयान पितृयान क्या है, क्या बताओगे? आना चाहिए, और अपनी जानकारी के लिए भी आना चाहिए। उसी के लिए तो आप हो यहाँ, केवल दलिया खाने के लिए हो क्या, या नए नए नाश्ते नए नए खाना खाने के लिए हो? विद्या अध्ययन के लिए हैं आप, तो अपने वाला काम तो आना ही चाहिए। तो कल पढ़ के आना। बताइए। एक बार ही देखा था, थोड़ा सा समझ में आया, जो है कि मतलब जिन्होंने एकांतवास में रहता है और गुरुकुल में, मतलब दूसरे से अलग, मतलब जंगल में जो वास करता है, ऐसा तो समझ में आया। ऐसे कुछ लिखा है कि उनको अरण्य श्रद्धा पूर्वक जो अरण्य में निवास करते हैं, तो गुरुकुल ही समझ जाएगा। गुरुकुल ही अरण्य बोला तो अरण्य समझा जाएगा भाई, गुरुकुल क्यों समझा जाएगा? तो उनके लिए जब मृत्यु होता है उनका, तो उत्तरायण, मतलब देवयान में उनसे प्रयाण होता है उस रास्ते। उत्तरायण तो समय का नाम है और देवयान मार्ग का नाम है। और ये मार्ग धीरे धीरे प्रकाशित होता है, जैसे उसमें दिया था धीरे धीरे प्रकाशित होता है उनका, और रास्ता इतना समझ में आया वो, तो ये याद नहीं है मेरे को। 6 माह पहले शायद 15 दिन है, जब 1 माह है पक्ष था उधर। दो आप पढ़ के आए हो, आपको क्या समझ में आया? और भी बोलता हूँ कोई नहीं, आप उनको तो उन्होंने 2 बार पढ़ा है, क्लास में भी सुना है आपने। तो संवत्सर से आदित्य के सीधा संवत्सर पे पहुंच गई। उससे पहले का इतना तो मैंने कल बताया था, इतना मोटा मोटा तो कल बताया था, वो याद है आपको? क्या बताया था कल? कौन बताएगा? आपका खाना बंद है आज। जितना बताया था उतना तो याद रखा करो। आदित्य संवत्सर, फिर वहां से वो मानव से अमानव हो जाते हैं, फिर उसकी वापसी नहीं होती, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक तो कल पढ़ के आना है सबको। कल की कक्षा जो है ना, वो पूछने की ही होगी, आप में से सब बताएंगे। क्योंकि अगर आप आपको आता ही नहीं है तो फिर कक्षा से कोई फायदा थोड़ी है। तो मैंने क्या बताया था कल? पहले इसमें पढ़ लो, आज पढ़ लो, और इसमें और ज्यादा विस्तार से फिर कल पढ़ के आना। जो काम कर रहे हो उसको ठीक से किया करो। विद्या अध्ययन कर रहे हो तो ठीक से विद्या अध्ययन करो। तो ये कह रहे थे, पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। सह पुरुषः, वह पुरुष, हे पार्थ, पर भक्त्या लभ्यः। कौन सा पुरुष? कौन सा पुरुष? परम पुरुष, परमात्मा। वो जो पुरुष है, वो जो परमात्मा है, वो पर भक्त्या अनन्यया भक्त्या लभ्यः। सह परः पुरुष, वह परम पुरुष, अनन्या भक्त्या लभ्यः, अनन्य भक्ति से प्राप्त हो सकता है। यस्य अंतस्थानि भूतानि, जिसके अंतस्करण में ये सब भूत रहते हैं, ऐसा वो पुरुष। येन सर्वमिदं ततम्,
और जिसने इस सारे जगत का विस्तार किया है, ऐसा वो पुरुष। तो वो जो ब्रह्म है, वो जो ऐसा परम पुरुष है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अनन्य भक्ति से। हमारी भक्ति कहाँ कहाँ है? किस किस के भक्त हैं हम? किस किस के भक्त हैं आप? हमारी भक्ति कहाँ कहाँ है? बताइए, कहाँ कहाँ भक्ति आपकी? हाँ, और माता पिता, गुरु। गुरु में तो है नहीं आपकी, गुरु में होती तो पढ़ के आते। अब माता पिता में कितनी है वो मुझे मालूम नहीं है। और बताओ, शास्त्र में भक्ति, शास्त्र में भी भक्ति है नहीं। शास्त्र में भक्ति होती तो याद करके आते। और हैं? किसमें? हाँ, भोजन में भक्ति है, ये सच है। एक दिन खाना नहीं छोड़ते, भोजन में भक्ति है। और कहाँ है भक्ति? हैं? कुंभ मेला में भक्ति है, वहां मन लगा हुआ है। और कहाँ है? चलो, क्या करते हो दया दुखी? किस पे करते हो दया? कौन है दया का पात्र? सबसे पहले तो आप ही हो दया के पात्र, अपने ऊपर कर लो। दया का पात्र पहले अपने आप को बना लो कृपा का पात्र, क्योंकि गुरुजनों की तो कृपा है आपके ऊपर, आपकी अपनी कृपा नहीं हो रही है, लेकिन भगवान की कृपा है। माता पिता की भी कृपा है, ऐसे माता पिता मिल गई। भगवान की कृपा है, ऐसे स्थान पे भेज दिया। गुरु की भी कृपा है, जिन्होंने आपको अपना लिया। आचार्यों की भी कृपा है, जो आपको पढ़ाते हैं। और भोजन वालों की भी कृपा है, जो आपको भोजन बना के खिलाते हैं। आपकी कृपा नहीं है, तो इसलिए सारी कृपाएं वेस्ट हो जाती हैं। आपकी भक्ति भोजन के प्रति है, और आपकी भक्ति कहाँ है? सोने के प्रति भक्ति है। सोने के भक्त है ना, सोने को मिल जाए तो आपकी ये ब्रह्मचारी ने दो चीजें सच बताई। इसने बोला सोने के प्रति भक्ति है और भोजन के प्रति भक्ति। क्या नाम ब्रह्मचारी है? उदयन। उदयन की दो भक्तियां हैं। और किस किस की कहाँ भक्ति है? मुझे लगता है ये दो भक्ति तो कॉमन ही है सबकी, तो ज्यादातर की मतलब होती है। तो इस वाली भक्ति से क्या मिलेगा? भोजन की भक्ति से भोजन मिलेगा, सोने की भक्ति से नींद मिलेगी। ईश्वर कौन सी भक्ति से मिलेगा? भगवान कौन सी भक्ति से मिलेगा? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? अन्य कहीं भी नहीं है। जिसकी अन्य कहीं भक्ति नहीं है वो अनन्य भक्ति है। तो जिसकी अनन्य भक्ति है तो क्या वो खाना नहीं खाएगा क्या, या सोएगा नहीं? ईश्वर इन्होंने बोला ना अनन्य भक्ति से वो प्राप्त होता है। तो वो अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है? अनन्य भक्ति का मतलब क्या? ईश्वर को देखना ही उसका अंतःकरण हमेशा ईश्वर के साथ युक्त रहेगा और हर चीज में उसको वही वही दिखेगा। जिसकी जिसके प्रति प्रीति होती है ना, तो ऐसे बोलते हैं आप मुझे सब जगह आप ही आप दिखते हैं, इन फूलों में, बहारों में, हवाओं में, सितारों में, आकाश में, धरती में, सब मनुष्यों में, सब भोजन में, जब जो जो मैं देख करता हूं वहां सब जगह आप ही आप दिखते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो जिसकी जिसके प्रति प्रीति होती है उसको सब जगह उसी की अनुभूति होती है, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। इसलिए मीरा को जहर पिलाया तो उसको क्या दिख रहा था? जहर के प्याले में उसको कृष्ण दिखाई दे रही थी, अमृत दिखाई दे रहा था उसको। बोले ये तो भेजा हुआ प्रसाद है मेरे कान्हा का, कृष्ण का, तो मैं पी लेती हूँ, उसी का ही प्रसाद है ये तो। और उसको जब रोकते थे घर से, उसको कुछ कुछ उल्टे सीधे शब्द लोग बोलते थे, बिगड़ गई है, साधुओं के साथ रहती है, ऐसे ऐसे जब बोलते थे तो उसको क्या लगता था कि ये सब आपकी ही चालाकी है, कृष्ण की ही चालाकी है, आप ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं।
तो उसको मतलब अनुकूलता या प्रतिकूलता सब जगह भक्त को क्या दिखता है? भगवान ही दिखता है, उसी की ही क्रियाएं दिखती हैं और वो सचमुच ही उसके लिए भगवान के प्रसाद ही बन जाते हैं। क्योंकि जैसी हमारी भावना होती है ना, इन्होंने भी बताया पीछे, जो जिस भाव से मुझे भजता है, जो अनन्य भाव से भजता है, उसको सचमुच ही हर जगह ईश्वर की ही फिर अनुभूति होती है और ईश्वर उसकी सहाय भी करता है। और जो डाउटफुल होते हैं, संशय आत्मा, उसका नाश होता है। वो हर जगह डाउट करता है, वो कहता है इस मनुष्य में मैं ईश्वर को कैसे देखूं, ये तो मेरे जैसे है, ये तो ऐसे करता है वैसे करता है, इसमें तो इतने सारे दोष हैं, दुर्गुण हैं, इसको हम कैसे भगवान माने, माता पिता को कैसे मान लें, गुरु को कैसे मान लें, अन्न को ब्रह्म कैसे मान लें, इन अपने साथियों को ब्रह्म कैसे मान लें, उसको हर जगह डाउट होता है। तो इन्होंने एक लाभ वो बता दी, एक युक्ति बता दी कि वो प्राप्त तो हो सकता है, सुलभ तो है, लेकिन प्राप्त कैसे हो सकता है, लभ्य कैसे है? अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति से। तो जब तक किसी एक दो के प्रति भी अन्य भक्ति है, भगवान के साथ भी भक्ति है, लेकिन भगवान के साथ साथ और भी 50 जगह भक्ति है हमारी, तो फिर ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, वो तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। यस्य अंतस्थानी, वो कैसा है, उसमें ही ये सारे भूत हैं, उसके अंतःकरण में। और ये न सर्वम इदम ततम, ये सारा विस्तार किसका है? उसका ही है। पतंजलि योगपीठ सारा विस्तार किसका है? स्वामी जी आचार्य जी। तो पतंजलि योगपीठ में जिसको सब जगह वो 2 महापुरुष दिखाई दें, ये तो सम्यक दृष्टि है, और उनको हटा करके उनको कुछ और ही दिखाई दे, तो ये फिर सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारा विस्तार उन्हीं का ही है। तो ऐसे संसार में सारा विस्तार किसका है? ईश्वर का ही है। और जो महापुरुष होते हैं वो ऐसे ही मानते हैं, वो कहते हैं हमें तो निमित्त बना दिया ईश्वर ने, ये सब उसी का ही दिया हुआ है, उसी का ही है। तो कोई भी साथ तो लाता नहीं है, साथ तो लेके जाता भी नहीं है, तो थोड़े दिन के लिए भगवान किसी किसी को निमित्त बना देते हैं। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभः। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुझे वो काल बताता हूं, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिनः, योगियों की आवृत्ति होती है और अनावृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब वापस आना, अनावृत्ति मतलब वापस नहीं आना, निवृत्ति। तो जिस काल में जाने से आवृत्ति होती है योगियों की और जिस काल में जाने से अनावृत्ति होती है योगियों की, वो मैं तेरे को बताता हूं। प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि, जिस काल में ये प्रयाण करने वाले जाते हैं और जिस काल में जाने से वापस लौट आते हैं और जिस काल में जाने से वापस कभी नहीं लौटते हैं, उन दोनों के बारे में मैं तुझे बताता हूं। तो पहले जो नहीं लौट के आते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, निवृत्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में बता रहे हैं। अग्निर ज्योतिर अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो व्यक्ति, वहां उपनिषद में तो बताया, जो अरण्य में रहते हैं। अरण्य का मतलब होता है कि चारों तरफ रहते हुए भी उन संसाधनों से उदासीन रहते हैं। अरण्य का मतलब उस अरण्य तो जंगल को कहते हैं, वन को कहते हैं। तो उसमें तो कुछ लोगों को ही रहने को अवसर मिलता है, सबको तो नहीं मिलता है, कोई कोई रह सकते हैं वहां तो। और आज तो ऐसे जंगल भी नहीं रहे, ऐसी कोई सुविधा दिखती नहीं है, कहीं दूर दराज थोड़े बहुत स्थान बचे हैं। तो फिर ज्यादातर लोग अरण्य में कैसे जाएं? तो वो जहां रहते हैं उसी को अरण्य मान लेते हैं। आप जिस कक्ष में रहते हैं और जिस समय आप ध्यान करते हैं, तो आप उसी को ही पहाड़ की गुफा मान लो। आप सोचो कि हम पर्वत की गुफा में बैठे हैं,
तो बस वही भाव हो जाएगा फिर आपका। और जो आसपास सारी सुख सुविधाएं हैं उनको उदासीन भाव से बहुत जरूरी हो तब उपयोग करो, तो फिर वो अरण्य जैसा ही हो गया। जैसे स्वामी जी यहाँ रहते हैं और इतना सारा सब ऐश्वर्य है, लेकिन वो अपने चटाई पे सोते हैं। वो चटाई पे सोना कैसा हो गया? अरण्य निवास जैसा ही हो गया ना। जंगल में भी व्यक्ति ऐसे ही सोएगा चटाई आदि के ऊपर, तो वहां कोई इतने बढ़िया डल्लप के गद्दे तो है नहीं जंगल में, तो वो तो यहाँ रह के भी कर सकता है व्यक्ति। जंगल में रहेगा तो कंद फल फूल ये खाएगा, तो स्वामी जी यहाँ रह करके भी वही खाते हैं। कुछ ऐसे विशेष मिष्ठान पकवान कभी खाते नहीं है। तो वहां बताया कि जो इस तरह से श्रद्धा और तप पूर्वक अरण्य में रहते हैं और जो साधना करते हैं ईश्वर के प्रति, जिनकी अनन्य भक्ति है, उनका आत्मा ज्योति स्वरूप हो जाता है। जब वो जाते हैं, आत्मा तो है ही ज्योति स्वरूप, चेतन स्वरूप, तो उनका आत्मा क्या ज्योति स्वरूप हो जाता है। ज्योति स्वरूप तो है, लेकिन वो ज्योति ऐसी है जैसे राख से ढकी हुई हो। तो ज्योति कई प्रकार की होती है ना। एक तो चिंगारी है जो राख से ढकी हुई है, तो वहां भी ज्योति है, पर वो अभिव्यक्त नहीं होती है। एक है राख को तो हटा दिया, लेकिन वो ज्योति थोड़ी सी है, तो उसके ऊपर यदि बहुत ज्यादा ईंधन डाल दिया जाए तो उसको जलाएगी नहीं, बल्कि खुद ही बुझ जाएगी। एक ज्योति है, उसको सुलगा लिया, उस अग्नि को बढ़ाया तो वो थोड़ा बड़ा आकार वाली हो जाती है, फिर उसको और बढ़ाया तो उससे भी बड़े आकार वाली हो जाती है, और इतने बड़े आकार वाली हो जाए कि पूरा पर्वत जैसे दिखाई दे। तो अग्नि के ज्योति के भी आकार छोटे बड़े होते हैं ना। ज्योति स्वरूप होते हुए भी ज्योति के आकार छोटे बड़े होते हैं। सूर्य तो है ही ज्योति स्वरूप, लेकिन सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? मध्यम होता है, थोड़ा कम होता है। फिर धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ता चला जाता है, और दोपहर में 12 बजे वो प्रकाश सबसे ज्यादा होता है, पीक पे होता है। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त होता है। तो कम ज्यादा हो रहा है ना सूर्य का, ज्योति स्वरूप होते हुए भी उसका प्रकाश कम ज्यादा होता है। आत्मा तो ज्योति स्वरूप ही है, फिर भी ये कह रहे हैं कि वो जो इस तरह से तप करते हैं, अरण्य में निवास करते हैं, श्रद्धा तप पूर्वक रहते हैं, उनका आत्मा प्रयाण करते समय ज्योति स्वरूप हो जाता है। और वो ज्योति उनकी कैसी हो जाती है? पहले अह माने दिन, एक दिन का जितना प्रकाश है उतने प्रकाश वाले वो हो जाते हैं। और दिन से फिर शुक्ल, फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष का जितना प्रकाश है। ये केवल समझाने के लिए है, उतना नाप के उतना उतना बढ़ता है ऐसा नहीं है, मतलब वो बढ़ता जाता है, इतनी बात है कहने की। तो पहले उनका प्रकाश दिन के प्रकाश के समान होगा, फिर दिन के प्रकाश के बाद उनका प्रकाश शुक्ल पक्ष के प्रकाश के बराबर होगा, फिर शुक्ल पक्ष के बाद उनका जो प्रकाश है वो मास के बराबर होगा। यहाँ तो केवल षण्मास पे ले आए, वहां उपनिषद में 15 दिन के बाद 1 मास, फिर मास के बाद उनका प्रकाश संवत्सर, नहीं ये षण्मास, उत्तरायण के जो 6 मास है उतना होगा। फिर उत्तरायण के 6 मास के बाद 1 संवत्सर का जितना प्रकाश होता है उतना उसकी आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। संवत्सर के बाद आदित्य का जितना प्रकाश है उतना प्रकाश हो जाएगा। आदित्य के बाद भी फिर चंद्रलोक, वहां जो चंद्र है वो ये वाला पृथ्वी का उपग्रह, ये वाला चंद्र नहीं है, सूर्यलोक से भी ऊपर चंद्रलोक है, उतना हो जाएगा। और उस प्रकाश स्वरूप होकर के फिर वो उससे नेक्स्ट है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के प्रकाश में लीन हो जाएगा। और उतना प्रकाश होने के बाद फिर कहा फिर वो अमानव हो जाता है। फिर अमानव का मतलब फिर वापस नहीं आता है। जब आत्मा का ज्योति इतना ज्यादा बढ़ गया तो वो ज्योति स्वरूप ही हो गया, तो अब वो वापस नहीं आएगा। तो ये प्रकाश क्या है? प्रकाश का मतलब है उसकी आत्मा की शक्तियां ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने जिस दिन घर से निकले थे उस दिन उनकी आत्मा का प्रकाश कितना था?
जुगनू जितना। फिर उसको साधना की, पढ़ाई की, तो प्रकाश कितना हो गया? दीपक जितना या बल्ब जितना। फिर वो प्रकाश उन्होंने साधना करके और सेवा करना शुरू किया, तो शुरू में जब 8-10 शिविरार्थी आते थे तो उस प्रकाश को कितना मानेंगे? एक दिन का जितना। फिर उसमें हजारों लोग आने लगे तो वो प्रकाश कितना हो गया? शुक्ल पक्ष का जितना। फिर उसमें लाखों लोग आने लगे तो ये प्रकाश कितना हो गया? मास का। तो ऐसे बढ़ता, इसको प्रकाश कहते हैं। उसकी शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं योगी की। तो सामान्य मनुष्य से अनंत गुणा उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, और भगवान की जो शक्तियां हैं उनके साथ आत्मा की शक्तियों का तादात्म्य हो जाता है, तो फिर वो वापस नहीं आता है। पूर्ण रूप से वो अंधकार को मिटा देता है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही है तमसो मां ज्योतिर्गमय। और मृत्योर मां अमृतम गमय, जो मृत्यु देने वाले दोष हैं, दोष मतलब मृत्यु, राग द्वेष आदि जो हैं ये मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे अमृतम गमय, अमृत को प्राप्त करूं। तो अमृत मतलब क्या? वहां पे अमृत का मतलब है वो ईश्वर के गुण जो अमरता प्रदान करते हैं। तो वो गुण जब हमारी आत्मा में आ जाते हैं, यही अमृतत्व को प्राप्त करना है। अमृतत्व का मतलब ये नहीं है कि ये शरीर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि शरीर तो है ही मरण धर्म, तो जो जिसका धर्म है वो तो उसको प्राप्त करेगा। तो शरीर तो मृत्यु को प्राप्त करेगा, और आज तक सबका किया, जिनके जितने भी महान योगी ऋषि हैं उनके शरीर समाप्त हुए ना। भगवान कृष्ण तो योगेश्वर थे, तो भी उनका शरीर तो समाप्त हुआ ना, लेकिन उनकी कीर्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो अपनी कीर्ति से वो सदा जिंदा रहते हैं। कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वो ही जिंदा है, और जिसकी कीर्ति नहीं है, अपकीर्ति है, तो वो शरीर होते हुए भी क्या है? मरा हुआ ही है, कि ये तो मर चुका ये व्यक्ति। तो जिसका अपयश है, जिसकी दुर्दशा है, तो वो तो शरीर होते हुए भी मरे से भी उसकी बदतर स्थिति है। तो इसलिए इन्होंने कहा अग्नि ज्योति ही, अग्नि के समान ये ज्योति स्वरूप हो जाता है। फिर अह दिन, शुक्ल शुक्ल पक्ष, षण्मासा उत्तरायणम, उत्तरायण के 6 मास। तत्र ब्रह्मवित् जनाः प्रयातः ब्रह्म गच्छन्ति, तो वहां पर ये प्रयाण करने वाले ब्रह्मवित् जनाः, ब्रह्म को जानने वाले लोग, ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। गच्छन्ति मतलब प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान गमन प्राप्ति 3 अर्थ होते हैं ना गति के। गति मतलब ज्ञान, गति मतलब गमन, और गति मतलब प्राप्ति। तो ब्रह्म गच्छन्ति, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा है धूमः रात्रि तथा कृष्णः सन्माषा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगो प्राप्य निवर्तते। तो ये ऊपर वाला जो था ना, ये इस रास्ते को कहते हैं देवयान मार्ग। ये मार्ग का नाम है जिससे देवजन जाते हैं, वो देवयान। और दूसरे का नाम है पितृयान, जिससे पितर लोग जाते हैं।